हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक रहेंगे। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से हम लोग पहली वीडियो में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारे सामने है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से हम लोगों ने पढ़ा था 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आज हमारे सामने है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, वो हम लोग आज पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ की दृष्टि से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको पहचानना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो वाक्य दिया गया है उसको परिवर्तन करना है। काल आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि काल किसे कहते हैं, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। काल के भी जैसे उदाहरण दिए जाते हैं और वहां पर ब्रैकेट में लिखा जाता है कि आपको ये काल का जो है कौन सा रूप में परिवर्तन करना है। तो अर्थ की दृष्टि में भी ऐसा ही है कि आप लोगों को 2 वाक्य दिए जाएंगे और आपको किसी एक वाक्य का परिवर्तन करना होगा और वहां पर वाक्य के सामने आपको सामने लिखा जाएगा कि आपको जो है वो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन से भेद में परिवर्तन करना है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। फर्स्ट, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 8 भेद है। सबसे पहले है विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक। विधानार्थक भी बोलते हैं, विधानवाचक भी बोलते हैं। विधानार्थक का मतलब है जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सूचना हो। मीन्स ये जो इस तरह के जो वाक्य होंगे वहां पर हमें किसी काम के होने का पता चलेगा या हमें कोई काम करना होगा, उसे कहेंगे हम लोग विधानार्थक वाक्य। जैसे यहाँ पर शीर्षन को लोग चटोर भी समझते हैं। करामत ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। मीन्स यहाँ पर पता चल रहा है कि जो भी वहां पर कोई भी काम है वो हो रहा है या करना है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। इसमें दोनों में आपको फर्क समझना ये है, विधानार्थक में कोई भी काम का करना या होना पाया जाता है। निषेधार्थक वाक्य की पहचान ये है कि इसमें किसी भी काम के होने या करने का नहीं शब्द में प्रयोग किया जाएगा। मीन्स वो काम नहीं होने वाला है। जैसे जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का पता चले, बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। हम अपना विस्तार करते हैं। अगर ये उदाहरण आता, ये होता अपना विधानार्थक वाक्य और वहां पर एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपको ये निषेधार्थक वाक्य में चेंज करना है, तो तुरंत आपको पता होगा कि हाँ, निषेधार्थक वाक्य में कोई भी काम या बात नहीं होती है, हम अपना विस्तार नहीं करते हैं। थर्ड है प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें तो मीन्स को सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तो कोई भी 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कि प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चले कि हम सामने वाले से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन किया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। आपका कोर्स खत्म होने में कितना वक्त बचा है? मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो अपना प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान ये है कि जहां पर किसी से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। 4th है अपना आज्ञार्थक या आज्ञावाचक। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। करामत अली अपना ध्यान रखो, गाय को खुला छोड़ दो, भैया मिठाई बांटो। मीन्स जहां पर जिस सेंटेंस में हम पता चले कि हम लोग किसी को कोई भी आज्ञा या प्रार्थना कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए या उनको समझाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य। 5th है वहां पर इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। मानो दीदी आप सदा सुखी रहे, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। इच्छा मीन्स जब हमारी इच्छा होती है कि हम लोग किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी अच्छे काम की सलाह दे रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हमें कोई भी काम करना है, तो जहां पर इस तरह के उदाहरण हो तो आपको बोला जाए कि आपको चेंज करना है, तो वो होगा आपका इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। 6th है वहां पर संदेहार्थक संदेहवाचक वाक्य। संदेह मीन्स शक, डाउट। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदेहार्थक
संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रहमान कह रहा था शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। मीन्स शायद अकी डाउट है, शक है, अकी कुछ लोग कह रहे थे कि शायद। एक तो हम लोग ये बोले कि कुछ लोग जो है लक्ष्मी को खरीद लेंगे। लक्ष्मी ये अपना जो 10th स्टैंडर्ड में 10th का सेकंड टॉपिक है लक्ष्मी पाठ, ये उसका उदाहरण है। अकी एक तो हम लोग ये बोल रहे हैं वहाँ पर अकी हम लोग बोल रहे हैं या रहमान बोल रहा है कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे, ये अपना कौन सा होगा, विधानार्थक वाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रहमान कह रहा था कि शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे। मीन्स डाउट है कि वो काम होगा या नहीं होगा। शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। मानू के ससुराल वाले चिक व शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कि जिस वाक्य में, जिस उदाहरण में हमें डाउट हो उसे हम लोग कहेंगे संदेह हो, उसे हम लोग कहेंगे कौन सा, संदेहवाचक या संदेहार्थक वाक्य। नेक्स्ट है संकेतार्थक। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। मीन्स पता चलता है कि वो काम होने वाला है कि नहीं। अगर गाय दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, वो एक इशारा करते हैं हम लोग, एक संकेत करते हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे अच्छे अंक नहीं आएंगे, अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती मिलेगी, चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग भी नहीं करेगा। कि जहाँ पर हम लोग किसी को कोई संकेत देते हैं, इशारा करते हैं या किसी से अपेक्षा करते हैं उसे हम लोग कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। 8 था वहाँ पर विषम्यार्थक या विषम्यादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विषम्य, घृणा आदि का बोध हो उसे विषम्यादि बोधक या विषम्यार्थक वाक्य कहते हैं। ओहो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, मेरा कलेजा धड़क उठा हो गया सत्यानाश। कि ये जो है विषम्यार्थक या विषम्यादि बोधक। जिस वाक्य में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, किसमें, विषम्यादि बोधक अव्यय में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हमें किसी भी वाक्य में पता चले कि कोई दुखी की बात है, सुखी की बात है, खुश की बात है, कहीं किसी से घृणा हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम्यार्थक या विषम्यादि बोधक। जैसे ओहो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। मीन्स उस वाक्य से, उस उदाहरण से पता चल रहा है कि इंसान को दुख हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि हमारी कृति स्वाध्याय एवं उत्तर कि वहाँ पर कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए गए हैं। दूसरी बात ये कि आज हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। विषम्यार्थक वाक्य जहाँ पर कोई काम का होना पाया जाए, निषेधार्थक वाक्य जहाँ पर किसी काम का नहीं होना है, प्रश्नार्थक वाक्य किसी से किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इच्छार्थक वाक्य जहाँ पर हम अपनी इच्छा की अपेक्षा करते हैं, जैसे वहाँ पर दिया है विषमार्थक वाक्य। तो इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि अर्थ की दृष्टि के आधार पर जो है हमें वहाँ पर पहचानना है। और अगर हमें इनके बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी तो हम लोग तुरंत उदाहरण को जो है जहाँ पर ब्रैकेट में पूछा जाएगा कि आपको इस उदाहरण में चेंज करना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा अर्थ के आधार पर 8 भेद। तो यहाँ पर आपके सामने जो है स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि रचना के आधार पर उदाहरण दिया हुआ है, हमें भेद पहचानना है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे अर्थ के आधार पर जब हम लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा तो यहाँ पर हमें वो बोलेगा अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। सूचना के अनुसार मीन्स जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके आधार पर वो वाक्य आपको चेंज करना है, पहचानना नहीं है। क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है, क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हमें कौन से भेद में उसको चेंज करना है, विधानार्थक वाक्य में। किसमें, विधानार्थक वाक्य में। यहाँ पर अगर हम लोग उदाहरण देखें तो कौन सा है ये उदाहरण, कौन सा टाइप है, प्रश्नार्थक वाक्य। क्यों, क्या शब्द आया है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे, विधानार्थक वाक्य मीन्स वो काम हुआ है। बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है। लेकिन यहाँ पर एक तो क्या शब्द हम लोगों ने हटा दिया, पूरा सेंटेंस जो है वो कॉपी कर दिया, और हमें जो ये क्वेश्चन मार्क है ये हटाकर यहाँ पर क्या करना है, पूर्ण विराम का उपयोग करना है।
बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ये कौन सा है? विधानार्थक वाक्य है, लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, हमें चेंज किस में करना है? निषेधार्थक वाक्य में। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित नहीं है। तो इस तरह से अभी आपके सामने जो है ये 5 रुपए का एक भुट्टा, वहां बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, ये 2 उदाहरण जो है मैंने आप लोगों को सोल्व करके बता दिए हैं। अब ये जो है यहाँ पर बाकी जो उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप लोगों को ये परिवर्तन करने हैं, खुद सोल्व करने हैं, देखने हैं कि ये कौन सा उदाहरण दिया गया है और आपको कौन से भेद में उसको चेंज करना है। आज का टॉपिक था अपना अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर हम लोगों ने वाक्य के भेद पढ़े, कुछ उदाहरणों को हम लोगों ने चेंज किया, परिवर्तन किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।